वेलकम टू दक्ष अकेडमी लाडो यूट्यूब चैनल। बच्चों, हमने प्रीवियस ईयर पेपर की जो क्वेश्चन सीरीज स्टार्ट की, आज उसी में हमारी नेक्स्ट क्लास होगी। आज भी आपके लिए लेकर आए हूँ बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन। साथ साथ प्रैक्टिस कीजिएगा, नोट्स प्रिपेयर कीजिएगा और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। डेफिनेटली बच्चों, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत सा टाइम सेव करेंगे। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिएगा बच्चों, ये फर्स्ट क्वेश्चन है, 7 क्रमागत संख्याओं का जो योग है वो 140 है। तो उन संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? देखिएगा यहाँ पे क्या दिया गया बच्चों, 7 क्रमागत संख्याएं दे रखी हैं और उनका जो योग है बच्चों वो आपके पास दिया गया है 140। अब ध्यान से समझने वाली बात बच्चों इसमें ये है, एक तो शब्द इसमें आया बच्चों क्रमागत और एक है बच्चों प्राकृत। नेचुरल नंबर्स हैं, यानी कि इसका मतलब क्या बच्चों, क्रमागत प्राकृत संख्याओं का मतलब क्या, जिनके बीच का डिफरेंस जो बच्चों वो 1 होगा। ध्यान से समझते चलो इस बात को। जैसे कि मान लीजिएगा अगर पहली संख्या 1 है तो नेक्स्ट क्या होगी 2, 3, यानी कि कॉन्टिन्यूटी में मिलेंगी हमें। ठीक है, अगर ये सम संख्याएं होती, क्रमागत सम संख्याएं, तो 2 का गैप होता, विषम होती तो 2 का गैप होता हमारा। समझिएगा जरा इस पॉइंट को ध्यान से। मान के चलो बच्चों, पहली संख्या x है, दूसरी संख्या क्या होती है बच्चों 1 का डिफरेंस, तीसरी संख्या क्या बननी थी बच्चों इसमें देखिएगा। ट्रेडिशनल मेथड है, इससे हम नहीं जाएंगे, हम शॉर्टकट करेंगे। लेकिन आप एक बार समझ लीजिएगा जरा कि क्वेश्चन की जो लैंग्वेज है उसका क्या मतलब है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है बच्चों, यहाँ पे हमारे पास ये 7 संख्याएं हो गई। अगर हम इन सभी को प्लस करें, फिर x की वैल्यू फाइंड आउट करें, फिर जाके आंसर निकालें, बहुत लेंथी क्वेश्चन बन जाता है एग्जाम में। अब देखिएगा बच्चों, हम इसमें ना एक एवरेज का जो कंसेप्ट है वो लगाते हैं। योग को अगर आप संख्या से भाग कर देते हो तो एवरेज आ जाती है आपके पास। ठीक है बच्चों, और ये कितना है यहाँ से देखिएगा 20। इसका मतलब क्या, ध्यान से समझो जरा इस बात को। अब ये जो एवरेज आई है, जब इस प्रकार से ये 7 संख्याएं दे रखी हैं तो एवरेज का मतलब है बीच की संख्या ये। ओके, ध्यान से समझ लो जरा। ये जो 20 आया है इसका मतलब ये हमारे पास बीच की संख्या आई है। अब देखिएगा 3 संख्याएं जो हैं वो इससे आगे हैं। ये 4 नहीं प्लस करना बच्चों, 1 का डिफरेंस है इसमें, तो 21 आपने बस इसकी काउंटिंग पूरी कर देनी है यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे पहले क्या आएगा बच्चों देखिएगा 19, 18 और 17। क्लियर हो गया पॉइंट। आपसे पूछा क्या है सबसे बड़ी संख्या, तो इसका मतलब क्या है 23 आंसर आ जाएगा। तो जब कभी इस तरह से क्रमागत संख्याओं का योग दे रखा तो आप औसत के फॉर्मूले से यूज करके डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हैं इस करके। ओके, बहुत ईजी हो गया क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं। ये भी क्वेश्चन बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है। 20 प्रेक्षणों का औसत मान 75 प्राप्त हुआ, बाद में पता चला कि उनमें 97 को गलती से 79 लिया गया था, सही औसत मान क्या है? ये भी बच्चों एरर वाले क्वेश्चन कई बार एग्जामिनर पूछता है। यहाँ देखिएगा क्या दिया गया बच्चों, आपको 20 तो दे रखी हैं संख्याएं। ठीक है, जो इनकी एवरेज दिया गया बच्चों वो दिया रखा है 75। जब कभी भी संख्याओं में कोई चेंज ना हो, क्योंकि ना तो इसमें से कोई गया ना कोई आया, 20 के 20 हैं, तो हम क्या करेंगे बच्चों, इसमें योग निकालने की ज़रूरत नहीं है। ध्यान से समझो जरा इस बात को। इसमें प्लस कितना करना था 97, यानी कि अगर हम इसका योग निकालें तो 97 प्लस करते उसमें, और 79 हमने प्लस किया हुआ है तो वो हमने निकालना पड़ता उसमें से। इसका मतलब क्या है कि इनका जो डिफरेंस है वो कितना आया देखिएगा। इनका डिफरेंस आया बच्चों देखिएगा 18, और 18 का मतलब क्या है कि 79 हमने जोड़ा हुआ है, जोड़ना था हमने 97, यानी कि 18 जो है वो हमने कम जोड़ा हुआ है। आई थिंक समझ में आ गया होगा। 18 जो है इनके योग में कम जोड़ा हुआ, तो हम क्या करेंगे बच्चों, इसमें जो ये 18 है ना, इसी का हम यहाँ पे औसत निकाल लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, जब इसको कैंसिल आउट करते हैं तो ये 0.9 बना हमारा। ठीक है, अब देखिए 75 के अंदर 0.9 को कैसे ऐड करना है वो आप जानते हैं। डेसिमल लगाइएगा यहाँ पे, और डेसिमल के सीध में डेसिमल, कई बार बच्चों को प्रॉब्लम आ जाती है, तो डेसिमल के सीध में डेसिमल रखिएगा जब आपको प्लस या माइनस करना हो। ठीक है, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 75.9, डैट इज़ योर आंसर। आई होप समझ में आ रहा होगा। कुछ और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। देखिएगा बच्चों 2 क्वेश्चन और डिस्कस करते हैं। यहाँ पे क्या दिया गया बच्चों देखिएगा, a + b का 20% जो है वो b का 50% के इक्वल दे रखा है और हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ओके, सबसे पहले तो हमें क्या करना है देखिएगा, इसमें से 0 और प्रतिशत को कैंसिल कर दीजिएगा। अब इस 2 को इसके साथ मल्टीप्लाई कीजिएगा, यानी कि हमें यहाँ से a और b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तभी हम इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर पाएंगे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से देखिएगा 2a किसके इक्वल होगा, 5b माइनस में 2b। तो यहाँ से हमारे पास जो वैल्यू आएगी बच्चों
वो क्या होगी देखिएगा, a बाई में b। यहाँ कई बार बच्चे मिस्टेक करते हैं, हम b को यहाँ लेकर आ रहे हैं तो 2 को हम यहाँ पे लेके जाएंगे, यानी कि इसके बाई में जाएगा। तो a की वैल्यू कितनी हुई यहाँ से 3 और b की वैल्यू कितनी है बच्चों यहाँ से 2। तो अब इसमें वैल्यू पुट कर दीजिएगा। जब हम इसमें वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पे, तो देखिएगा इसको फिर आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। ओके, ये सिर्फ समझाने के लिए है, कई बार बच्चों को प्रॉब्लम आती है। तो ये कितना हुआ देखो, 6 में से 2 गया तो कितना है बच्चों 4, और ये कितना 6 प्लस में 2 कितना हुआ 8। जल्दबाजी नहीं बच्चों करनी बिल्कुल भी, तभी आपके क्वेश्चंस गलत होते हैं एग्जाम में। ओके, ध्यान से समझते चलो कंसेप्ट, धीरे धीरे करके स्टेप अपने आप स्किप होने स्टार्ट हो जाएंगे बीच में से। अब यहाँ देखो बच्चों, ये सेकंड क्वेश्चन, इसमें हम क्या करेंगे, हमारे पास ये नंबर दे रखे हैं 2, हमें इनका एचसीएफ निकालना है और एलसीएम निकालना है। एचसीएफ का मतलब हिंदी में अगर बात करें महत्तम समापवर्तक, और एलसीएम का मतलब होता है लघुत्तम समापवर्त्य। अब देखिए एचसीएफ का मतलब होता है बच्चों इसके अंदर, जैसे इसमें कॉमन देखो क्या है, जैसे 2 की पावर 3 है, 2 की पावर 5 है, ध्यान से समझो जरा। जो कॉमन होता है उसकी छोटी पावर हमने लेनी है, लोएस्ट पावर हमने लेनी है इसमें। जैसे यहाँ 5 है, यहाँ 3 है, तो क्या लेंगे बच्चों हम यहाँ पे 3 को लेंगे। ओके, यहाँ देखिएगा 3 की पावर कितनी है बच्चों, यहाँ से 1 है, और यहाँ पे 3 की पावर कितनी है 10। तो हमने कम पावर का लेना है, यानी कि क्या है बच्चों यहाँ पे 3 की पावर 1 वाला लेंगे हम यहाँ पे, और बाकी कोई कॉमन नहीं है उसको हम छोड़ देंगे। लेकिन एलसीएम में क्या होगा बच्चों, देखिएगा ज़रा ध्यान से। एचसीएम में तो कॉमन की छोटी पावर हमने लेनी है, एलसीएम में जो कॉमन है, ध्यान से समझने वाली बात है बच्चों, इसलिए दोनों को करा रहा हूँ मैं इस क्वेश्चन में। जो कॉमन है उसकी हमें बड़ी पावर लेनी है, ठीक है। अब 3 की पावर यहाँ देखिएगा कितनी आएगी बच्चों, 10 आएगी। लेकिन एक चीज़ चेंज और है बच्चों इसमें, जो बच गए वो भी सारे लेने हैं। 5 बचा हुआ है, 7 बचा हुआ है। एलसीएम में तो जो बच गए वो भी सभी लेने हैं हमें, ध्यान से समझते चलो। बहुत बार एग्जामिनर इस तरह के क्वेश्चन आपको उलझा लेता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा बच्चों। 45 आदमी एक काम को 16 दिनों में कर सकते हैं। उनके काम शुरू करने के 4 दिन बाद उनके साथ 36 आदमी और मिल गए, तो उन्हें शेष काम पूरा करने में अब और कितने दिन लगेंगे। इस क्वेश्चन में बच्चों कई बार जो बच्चे हैं वो सिली मिस्टेक कर देते हैं, ध्यान से समझो ज़रा। जो फर्स्ट पोर्शन है उसमें जो व्यक्ति हैं उसको हमने M1 ले लिया। अब देखो यहाँ पे D1 कितना लेना है, यानी कि डेज कितने लेने हैं। समझने वाली बात बच्चों देखिएगा, ये है 16 डेज का वो काम करना था उन्होंने, लेकिन उसमें से वो 4 डेज कर चुके हैं। जब भी कोई चेंज हो बच्चों उसको पहले आप इसमें से माइनस कर दीजिएगा, यहीं पे मिस्टेक बच्चों की ज़्यादा होती है। दूसरे पोर्शन की अगर हम बात करें बच्चों देखिएगा 36 इसमें और ऐड करेंगे, क्योंकि 36 जो हैं व्यक्ति और आए हैं इसके अंदर, समझ रहे हो। तो प्लस करके कितने हो गए, अब देखिएगा 81 हो गए। और D2 हमें इसके अंदर फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो फॉर्मूला जो बच्चों होगा इसमें यूज M1 D1 और M2 D2, ये फॉर्मूला हम इसके अंदर यूज कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ से क्या आएगा बच्चों देखिएगा 45 और इंटू में 12 और 81 और इंटू में D2, यानी कि हमें ये फाइंड आउट करना है। तो जो कैंसिल हो सकता है उसको आपने कैंसिल कर देना है यहाँ से। तो ये कंप्लीट कैंसिल नहीं हो रहा है, तो कितना आएगा बच्चों यहाँ से देखिएगा 20 और बाय में 3। इसको जब हम और करते हैं तो ये 6/2/3 जो डेज हैं वो आपका आंसर आया, ठीक है। इस MDH फॉर्मूले में बच्चों बेस से हमारी एक क्लास और है कंप्लीट, अगर आप वहाँ से प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो उसको ज़रूर देखिएगा, आई बटन में हम उसका लिंक भी ज़रूर देंगे। ओके, एक क्वेश्चन बच्चों और देखते हैं। एक किले में 1500 व्यक्तियों के लिए 50 दिन के लिए पर्याप्त भोजन सामग्री थी। 15 दिन के बाद कुछ और अधिक व्यक्ति आ गए, तब भोजन सामग्री केवल 25 दिन और चल सकी। कितने नए व्यक्ति किले में आए। ये भी क्वेश्चन इससे मिलता जुलता है, इसलिए दोनों क्वेश्चनों को इकट्ठा लिया गया है यहाँ पे, समझ लीजिएगा ताकि कंसेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाए। अब यहाँ बच्चों देखिएगा, इसको थोड़ा सा हम इस वे में भी समझ सकते हैं। ये 50 दिन की भोजन सामग्री थी, इसमें से 15 दिन का तो भोजन वो खा चुके ना, तो इसका मतलब बच्चों ये कितने दिन का भोजन बचा हुआ है। अब शायद आपको और थोड़ा सा ज़्यादा समझ में आ जाए, ये 35 डेज का भोजन अब बचा हुआ है, समझ रहे हो। तो इसका मतलब क्या है, जितने दिन के बाद या हफ्ते के बाद जैसे स्टेटमेंट में दिया गया है, जो भी चेंज आता है तो उस चेंज को हम पहले ही यहाँ पे कर लेंगे। तो इसका मतलब अब हम कितना लेंगे यहाँ पे 35 डेज बच्चों यहाँ पे लेंगे। तो M2 कितना हुआ बच्चों देखिएगा, यहाँ पे नंबर नहीं दिया गया, सिर्फ ये कहा गया कुछ और अधिक आए हैं, तो इसका मतलब +x हो जाएगा। तो D2 की वैल्यू कितनी दे रखी है बच्चों यहाँ पे देखिएगा 25। अब क्या करेंगे बच्चों देखिएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे,
इसका मतलब क्या है देखिएगा 1500 और इनटू में 35, ये गलती मत कर लेना, 35 लेना बच्चों हमने यहाँ पे। और इधर क्या आएगा बच्चों देखिए 1500 प्लस में x और इनटू में 25। जब हम इसको कैंसिल करते हैं तो ये कितना आएगा बच्चों देखिएगा 2100 हो जाएगा यहाँ से 1500 प्लस में x। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों यहाँ से 600 x की वैल्यू आ जाएगी। यानी कि जो और व्यक्ति आए हैं उनकी वैल्यू कितनी बच्चों 600, यानी कि 600 व्यक्ति और आए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। अपनी सामान्य गति की तुलना में उसकी 6/7 गति से चलने पर एक व्यक्ति 25 मिनट देरी से पहुंचता है, उस व्यक्ति की उस दूरी को तय करने का सामान्य समय कितना था। देखिएगा बच्चों, देखने में क्वेश्चन काफ़ी टफ लगता है, लेकिन हम इसको बहुत आसान कर देंगे। सिर्फ आपको एक चीज़ समझनी है। देखिएगा यहाँ पे चाल क्या कहा गया आपको कि जो चाल थी उसको 6/7 कर दिया, यानी कि चाल कम हुई है यहाँ से। ठीक है, आपको सिर्फ ये पॉइंट समझना बच्चों, इसमें ध्यान से समझो ज़रा कि अगर हम चाल को बढ़ाते हैं तो टाइम जो है वो कम हो जाएगा, और अगर हम चाल को कम करते हैं तो जो टाइम है बच्चों वो बढ़ जाएगा। ये तो नॉर्मल सी चीज़ है, हम लाइफ में देखते हैं कि अगर हम स्पीड बढ़ाते हैं कहीं जाने की भी तो वहाँ पे समय जो है बच्चों वो कम लगता है, और अगर हम स्पीड को कम करेंगे तो समय जो वो ज़्यादा लगेगा। इज दैट क्लियर। तो यहाँ से देखिएगा बच्चों, तो यहाँ पे चाल तो हमें ये दे रखी है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, समय का मतलब क्या है बच्चों देखिएगा यहाँ पे 7/6 हो जाएगा, यानी कि इसको अपने रेसिप्रोकल में लिख लेना है। ठीक है, अब आपको क्या कहा गया कि पहले अगर 6 मिनट लग रहे थे तो अब कितने लगते हैं 7 मिनट लगते हैं। ध्यान से समझो ज़रा, ये पहले का समय होगा और ये अब का समय होगा, और आपको बोला ये गया है इस क्वेश्चन में कि वो 25 मिनट देर से पहुंचता है, यानी कि इन दोनों का जो डिफरेंस है बच्चों वो 1 आया, और 1 यूनिट की वैल्यू किसके इक्वल है 25 मिनट के। ओके, तो इसका मतलब क्या है, जब पहले के बारे में पूछ रहे हैं तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा बच्चों देखिएगा 150 मिनट आ जाएंगे, और अगर बाद की बात करते हैं तो 175 मिनट आ जाएंगे। लेकिन आपसे ये पूछा गया सामान्य समय क्या था। एक तो आंसर ये हो सकता है, दूसरा आंसर इसी में क्या हो सकता है बच्चों, अगर हम इसको हार्स में कन्वर्ट करें तो ये 2 घंटे 30 मिनट का समय बनता है, 2 घंटे 30 मिनट। ठीक है, इतनी बात। तो बहुत इजी क्वेश्चन हो जाता है, सिर्फ कंसेप्ट को अच्छे से एक बार समझ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया गया बच्चों देखिएगा। चीनी की कीमत में 20% कमी हो जाने पर राधा 600 रुपये में 5 किलोग्राम अतिरिक्त चीनी खरीद पाती है। चीनी का पहला मूल्य ज्ञात करना हमें। ठीक है, तो मैं आपको एक यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला दे रहा हूँ, ध्यान से समझ लो ज़रा इसको। पहला मूल्य अगर हमें निकालना हो तो उसके लिए क्या रखना बच्चों, यहाँ पे अगर कमी प्रतिशत दे रखी है तो आपने क्या करना, कमी और इनटू में राशि। सिर्फ यहाँ स्टेप को ध्यान रख लें, 100 माइनस में कमी प्रतिशत, और जितनी भी मात्रा खरीदी गई है वो आप यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, देखिएगा डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, सिर्फ थोड़ी सी प्रैक्टिस आपको इसमें करनी है। 600 रुपये है, यहाँ पे कितना आएगा बच्चों देखिएगा 80 आ जाएगा। 100 माइनस में 20 कितना होता है 80, और यहाँ पे कितना बच्चों देखिएगा 5। बस इसको कैंसिल करना है, और क्या था, बस आ गया आंसर। कितना ईजी तो हो गया अब आपके लिए, सिर्फ आपको थोड़ा सा ये फॉर्मूला याद रखना है, और ये एज इट इज ही चलता है। ठीक है, अगर इसमें घटा मूल्य पूछ लेता है एग्जामिनर, क्या पूछ लेता है, जो घटने के बाद मूल्य है, तो सिर्फ यहाँ 100 आ जाएगा, बाकी सेम रहेगा। ओके, आई होप बच्चों आज की क्लास भी आपको बहुत अच्छी लगी होगी। सो अपना प्यार वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करके ज़रूर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अपनी फैमिली से अपने फ्रेंड्स से ज़रूर सब्सक्राइब कराइएगा, और नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।